शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निर्जरा अपन पढ़ रहे हैं, सभी लोग फोकस करके निर्जरा का मतलब समझें। पहले संवर का मतलब होता है नया पाप नहीं करना, और निर्जरा का मतलब है पूर्व के पापों की निर्जरा, पहले के बांधे हुए कर्मों की निर्जरा। पहले अब जो कठिन पार्ट है थोड़ा ध्यान रखना, मैंने बताया आपको। संवर का मतलब है नवीन पाप नहीं करना, और निर्जरा का मतलब है पहले जो कर्म बांधे उन्हें खिलाना। अब कर्मों की तरफ से करणान योग में कहेंगे तो पहले बांधे हुए कर्मों को खिलाना, लेकिन अध्यात्म का मतलब है पहले मैंने कर्म बांधे थे वो मैंने नहीं बांधे। अब जी कठिन हो गया, देखा नहीं समझ में आ गई ना बात? मैंने पूर्व में कर्म बांधे थे कि नहीं बांधे थे? बांधे थे, और जब तक तुम्हें लगता मैंने ठीक बांधे तो आश्रम चालू है, आश्रम चालू है। ठीक बांधे मैंने, ठीक बांधे मैंने, पहले क्रोध किया तो ठीक किया, मैंने बच्चे को डांटा था तो ठीक डांटा, पत्नी को मैंने प्रताड़ना दी थी तो सही दी थी, मैंने दुश्मन को फल चखाया तो सही चखाया। यदि आपको लग रहा है भूतकाल में मैं सही था तो ये सब नवीन आश्रम हो गया, नवीन आश्रम हो गया। अभी भी आपको पूर्व का राग द्वेष विद्यमान है और आपको राग द्वेष आ रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? राग द्वेष आश्रम हो रहा है। संवर कैसे होगा? संवर कैसे होगा और निर्जरा कैसे होगी? आत्मा तीनों काल अकर्ता है। वर्तमान में अकर्ता देखने से संवर हुआ और भूतकाल में अकर्ता देखने से निर्जरा हुई। अपने ख्याल से थोड़ी पिक्चर समझ में आ रही हो तो भूतकाल में अकर्ता कैसे देखें? हमने तो आज तक ये पढ़ा मैंने भूतकाल में अनंत पाप किए हैं, हे प्रभु मैंने बहुत दोष किए हैं, और आप कह रहे हैं मैं भूतकाल में अकर्ता। आपको याद होगी कल की थ्योरी योग्यता, योग्यता भूतकाल में ऐसी ही योग्यता थी इसलिए अपराध हुए हैं, मैं उनका कर्ता बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल। तो आपने जो पहले कर्म बांधे थे वो अपकर्षित होकर निर्जरा को प्राप्त हो जाएंगे, अपकर्षित होकर निर्जरा को प्राप्त हो जाएंगे। उसका नाम है अविपाक निर्जरा। और फिर भी जितनी कशिश बाकी रह गई, जितनी कशिश, उसका नाम है सही पाक निर्जरा। अब मैं समझाऊंगा आपको धीरे धीरे। एक बार फिर से समझ ली थी निर्जरा और संवर का मतलब कोई बनता समझ में आ गया? फिर से बोलो। संवर में नवीन पाप नहीं करना, ये संवर है। और पूर्व के बांधे हुए कर्मों की निर्जरा, सत्ता में पड़े हुए कर्मों की निर्जरा। तो कर्मों की निर्जरा कैसे हो जाएगी भाई? पूर्व में बांध के आए हैं हम, वो उनकी निर्जरा कैसे होगी? कि दो भाषा है इसकी। चरणानियों की भाषा है अरे रे वो मुझे नहीं करना चाहिए था, वो काम मैंने गलत किया है, एक चरणानियों की शैली है। और द्रव्यानियों की शैली है पूर्व में भी मैं करता ही था। अब ये थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, हे भगवान मैंने बहुत पाप किए, ये तो समझ में आ जाता है चरणानियों की शैली। और द्रव्यानियों की शैली है भूतकाल में भी तत्समय की योग्यता से पाप हुए हैं, मैंने नहीं किए। मैं यदि आपको समझाने की कोशिश करूं तो दृष्टांत देके बताता हूं। देखो आप इतने बड़े हो गए अजय, तुमने भूतकाल के लिए पछताए कभी? मैंने कितनी गंदगी की थी जब छोटा था, कितनी बार लेटरिन की, कितनी बार बाथरूम की, कितनी बार मैंने मंदिर में भी लेटरिन की थी, याद है तुमको? पछताओ, हे भगवान मैंने ऐसा जन्म क्यों लिया कि मैंने मंदिर में भी गंदगी कर दी, मेरी माँ को धोना पड़ा था, और मैंने अपने रिश्तेदारों के भी कपड़े खराब कर दिए थे, और मैंने बिस्तर बिगाड़ के रख दिए थे। अभी एक डल्लब का गद्दा बिकता है, कौन सा नाम मुझे नहीं मालूम, उस पर लिखा था 50 साल की गारंटी। तो मैंने अपने साथियों से कहा 50 साल तक हगे मुते में सो। नहीं समझे? 50 साल की गारंटी का क्या मतलब है कि ये जो गद्दा खरीद के लाए हो आप जितने हज़ार का, वो फेंका नहीं जा सकता। बच्चा लेटरिन करेगा, बाथरूम करेगा, अंदर तक चला जाएगा तो ऊपर ही ऊपर से सुखाओगे और क्या करोगे? मन खुश करने के लिए चादर बदल लोगे भाई, अंदर का गद्दा तो
इसलिए मैं कहता हूँ पुराने ज़माने का गद्दा बढ़िया था, खराब हुआ 6 महीने में फेंक फाड़ दिया, बदल दिया। डल्लब का गद्दा से फायदा क्या हुआ? 50 साल तक हरिजनों की तरह रहो। आगे अब मैं नहीं कहता हूँ बार बार। संबर का मतलब नवीन पाप नहीं करना। निर्जरा का मतलब पूर्व के भी पापों के प्रति अकर्तापने का अनुभव। तत्समय की योग्यता थी तो मिथ्यात्व हुआ, मैं क्या करूं? इसके लिए अच्छी भाषा है अध्यात्म में, न्याय शास्त्र में, प्रागभाव। क्या भाषा है इसकी? प्रागभाव। अरे वर्तमान का भूतकाल में अभाव है, वर्तमान का भूतकाल में अभाव है। अब हम भूतकाल के परिणामों को, क्रियाओं को, गलतियों को रोने नहीं बैठे। तो उस समय गलती तो की थी कि नहीं? गलती तो की नहीं। तो शरणान्यों कहता है सॉरी, और द्रव्यान्यों कहता है जो गलत थी वो चली गई। क्या बोले जल्दी से? जो गलत थी वो, जो पर्याय गलत थी, जो योग्यता गलत थी, जो योग्यता बुरी थी वो तो मुझे उनकी चिंता नहीं। तो निर्जरा का मतलब याद रखना, निर्जरा का मतलब याद रखना भूतकाल संबंधी होता है। बांधे हुए कर्मों को निमित्त की तरह से करना योग में कहते हैं, और अब अध्यात्म में उसको मैं पूर्व काल में भी पर्यायों का करता नहीं था। नए लोग यदि हैं तो उन्हें कल वालों से सुनना चाहिए या कल का प्रवचन सुनना चाहिए। अब अपन आगे चलेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट चला था कल, थोड़ा सा उसका उल्लेख फिर कर देना चाहता हूँ, जाते जाते किया था। इतना सा पुण्य चाहते हैं और उसके साथ अनंत गुना पाप आता है। यदि समझ लीजिए, आपने देखा होगा नदी किनारे, तालाब के किनारे आप पानी भरने जाओ तो पानी के साथ साथ काई भी आ जाती है, कीटाणु भी आ जाते हैं, गंदगी भी आ जाती है। आप ऐसा कर सकते हो कि वो निर्मल जल भर लाओ? कर सकते हो? आप पानी भरने के लिए बर्तन को डालते हो, डोलची को, घड़े को, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी गंदगी आ जाती है। ऐसे ही सभी लोग शांति से सोचना, जिंदगी में एक भी पदार्थ जो आपने चाहा था और मिल गया, इसके बाद आप झीके ना हो। झीकना तो समझते हो? झीकना समझते हो ना? थोड़ा नहीं समझते? झीकना, फिर से बोलता हूँ, झीकना। दुनिया में ऐसी कोई चीज मुझे बताओ आप जिसे आपने चाहा था और पाने के बाद झीके ना हो। 2 बार कह दिया मैंने। ऐसा एक भी आइटम बताओ, एक भी आइटम। आप दुकान भी है ना, आपकी दुकान जो मनपसंद खुल गई है, तो अभी झीकना पड़ता। कहा बताएं, इतना बड़ा शोरूम हो गया, सफाई कर करके मरे जा रहे। नौकर कहाँ साफ कर, और ये फोकस के ऊपर धूल चढ़ रही है, और ये पंखा गंदा हो रहा है, और ये एसी को मेंटेन करो। एसी आ गया तो मेंटेन करो। एसी आपको मेंटेन नहीं करता। जितने लोग लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल चला रहे हैं वे बहुत झीकते हैं, और उन्हें समझ में नहीं आया रोज चल रहा था, आज का भी हैंग होगा। आपको बताऊँ एक साइंस की बात, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी नहीं पता कि उसने क्या खोजा है। नहीं समझ में आया? वो जो करते हैं ना आविष्कार, जो नए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, नए उन्हें भी नहीं मालूम क्या बनाया है उन्होंने, लेकिन जो काम हो जाता है तो समझते हमने बनाया। मैं एक बात पूछता हूँ, वही का वही लैपटॉप, वही का वही मोबाइल, जो कुकी फाइल कहाँ से आ गई? आज मैंने नया नाम सुना, उसमें कुकी फाइल बन जाती। मैंने कुकी मैंने हमने सोची वो रोटी बनाने की कोई फाइल होती होगी, कुकी नहीं, वो उसका नाम है कुकी फाइल। जबरा नहीं हैंग हो रहा है, जबरा नहीं, लेना एक ना देना, कुछ काम ना था, हैंग क्यों हो रहा है? और क्या कह रहे हो? वायरस, बैक्टीरिया, जाने क्या क्या लगा देते वायरस। ये अपने आप पैदा कहाँ से हो रही? नकली फाइल कौन तैयार कर रहा है इसमें से? इसका मतलब ये सॉफ्टवेयर वाले को भी नहीं पता है। नए एक मोबाइल, लैपटॉप लेने वाले व्यक्ति को रोजाना नई रिसर्च को अप्लाई करना पड़ रहा है। वो डाउनलोड करिए। खैर, समझ गए होंगे आप? आज तक एक भी व्यक्ति, एक भी पुण्य की उदय की सामग्री से प्रसन्न नहीं हुआ, और हमारे एक भी आत्मज्ञानी संत सम्यक दृष्टि इसी विश्व में रह करके हैरान नहीं हुए, माने झीके नहीं। क्यों? उन्हें मालूम है दुनिया ऐसे ही चलने वाली है, उन्हें मालूम है कर्म का उदय है।
उन्हें बिल्कुल सब कुछ पता है, मैं अभी बताना नहीं चाह रहा हूँ बहुत सारे नाम, इसलिए वे मस्त रहते हैं। अब वापस आ जाओ, जो स्वरूप समझेंगे वो यही मस्त रहेंगे इसी दुनिया में, और जो स्वरूप नहीं समझेंगे वे कहीं भी मस्त नहीं रहेंगे। एक पूजा की पंक्ति याद आ रही है आपको, हे प्रभुवर उनके संग्रह में मैं व्यस्त त्रस्त और अभ्यस्त। अभ्यस्त समझते हो? अभ्यस्त, व्यस्त, व्यस्त समझते हो आप? त्रस्त झीकना, और ये झीकना पसंद आ गया, इसका नाम है अभ्यास। क्या कहेंगे? मैंने रोज बड़बड़ाते हे भगवान कहाँ चले जाएं, इस घर में जरा चैन नहीं है। जैसे इनका चलो अब कहाँ बताएं पंडित जी, कहाँ चले जाएं। हम कहते रहे चलो। अभ्यास किसको कहा मैंने? हैबिचुअलिटी ऑफ त्रस्तता। खैर आइए, मैं आपको एक पाप के साथ अनेक पुण्य आते हैं, अनंत पुण्य आते हैं। एक उल्टा बोल गया, एक पुण्य के साथ अनंत गुना। जो कैलकुलेटर हो माने समझते हो उनको तो मैं इशारा कर देता हूँ, करूँ थोड़ा सा इशारा, इच्छा तो हो रही कर देता हूँ। जब आप सोचते हो ना मेरा अच्छा बिजनेस हो, उसी समय आप ये सोचते हो कि भले केवल ज्ञान ना हो। केवल ज्ञान तो जब होगा हो जाएगा, अभी तो अच्छा बिजनेस हो जाए। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो पंडित जी कोई काम नहीं आता। अभी तो अच्छी पत्नी हो जाए, बच्चे अच्छे हो जाएं, पत्नी भी अच्छी मिल गई तो बस ये अकॉर्डिंग चलती रहे, ऐसे ही शांति से बनी रहे। आप उसके लिए 4 घातीय कर्मों का पापाश्रम करते हो। अंतराय कर्म यदि चलता रहे स्वरूप का तो चलता है। बताओ आज सम्यक दर्शन में अंतराय पड़ रहा है आपको, केवल ज्ञान में अंतराय पड़ रहा है आपको, सुख का अंतराय पड़ रहा है, हमें तो याद ही नहीं आती उसकी। आप मैं एक दृष्टांत देके कहता हूँ। देखो, और एक बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, उसे एक छोटा सा खिलौना चाहिए, छोटा सा खिलौना 5 रुपए का, और अपन जान रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है, बच्चा जबरा नहीं लग रहा है, 5 रुपए की चीज़ खिलौना फेंकेगा जब यार, अपन जानते हैं, लेकिन वो नहीं जानता। तो आप उसको कहते बेटा ये 100 रुपये का कपड़ा ले लो, हाँ हमें नहीं चाहिए। बेटा मैसूर पाक आइसक्रीम, हाँ हमें नहीं चाहिए। आपको कुछ समझ आया? 5 रुपये के खिलौने के लिए उसे मैसूर पाक नहीं चाहिए कीमती, उसे 500 रुपये के कपड़े नहीं चाहिए, उससे कहें चल बाजार घुमा के लाते मोटरसाइकिल पर, नहीं चाहिए उसे। 5 रुपये का खिलौना पाने के लिए वो हजारों रुपए की सुविधाएं सब छोड़ देता है। ऐसे ही 5 इंद्रिय के विषय भोग पाने के लिए हम केवल ज्ञान छोड़ देते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान शारीरिक छोड़ देते हैं, हम अपने सुख का अंतराय पाल लेते हैं। इसका नाम है एक पुण्य के उदय में अनंत पाप का आश्रम। और इसको मैंने कहा था झीकना, झीकना समझ गए? दुकान खोली होगी तो झीक रहे होगे, टीवी के लिए झीके हो गए, मोबाइल के लिए झीके हो गए, शादी के बाद झीके हो गए। अब मजबूरी है कि निकल नहीं सकते। आपने सुना होगा ऐसी आफत है ना निकल सके ना निकल सके। मैं 5 इंद्रिय के विषय की बात कर रहा हूँ, तो एक वो पॉइंट समझाया। तो पंडित जी आपको सुखी होने का उपाय बताओ। ओके सभी लोग तैयार हो? सुखी होने का उपाय। अब टोडर मल जी साहब की भाषा में बोलता हूं, तू जो उपाय करता है सो झूठे। क्या कह रहा हूं? सुखी होने के जो तू उपाय करता है सो झूठे हैं। तो सच्चा उपाय आप बता दें। तो हम बता रहे, देखो संबर बिना निर्जरा नहीं होती। बोलो तो जरा, संबर बिना निर्जरा नहीं होती, संबर बिना निर्जरा नहीं होती। अब इसका प्रैक्टिकल बताता हूँ। कल दोपहर में चालू हुआ था लेकिन आपके भाग से डिस्टर्ब हुआ था नहीं तो ये बचा भी नहीं पढ़ा था, मैं इससे आगे पढ़ा था। देखिए जल्दी बताना है मुझे। कल्पना कीजिए इस छेद में से समुद्र का पानी आ रहा है, तेजी से आ रहा है, तो हम किस स्पीड से निकालें कि ये खाली हो जाए? एक मोटर लगा दें तो खाली हो जाएगा ना। एक मोटर से इस पानी को खाली कर दें तो खाली हो जाएगा ना। माने मोटर की स्पीड से भी खाली करेंगे तो नाव खाली नहीं होगी। ओके, इसका नाम है सबसे पहले इस छेद को बंद करो, माने संभर। संभर के बिना पानी नहीं निकाल सकते। ओके, याद रहेगी बात। नाव को खाली करना हो तो पहले संभर। अब मैं आपसे कहता हूँ, सुनना सभी लोग, मेहनत अब आपकी है।
हम लोग कहते हैं कि हमारे परिणाम नहीं सुधरते, लेकिन मैं कहता हूँ कि परिणाम बिगाड़ने वाले आश्रम चालू हैं। परिणाम बिगाड़ने वाले तत्वों का संपर्क किए बिना कर्मों की निर्जरा नहीं होती। अभी तक समझ में कुछ नहीं आया होगा, खुल के बोलो, खुल के। आप चाहते हो कि मोबाइल देख के परिणाम ना बिगड़े, और मोबाइल देखना चालू है, देखना चालू है, फिर आप कहते हो अब्रह्म के परिणाम आते हैं, खोटे परिणाम आते हैं, खोटी चेष्टाएं होती हैं और बहुत गंदा लगता है। तो हम कह रहे हैं आज से फुल स्टॉप करो ना। सील की 9 बार संबर है, सील की 9 बार संबर है। एक लड़की लुटने से बचना भी चाहती है और लुटेरों के मार्केट में जा रही है। लुटने से संभव है, संभव है। मैंने हम ऐसे कानून पास करवाना चाह रहे हैं, बड़े खुश होती है। आज गुलाबी सिटी जयपुर मॉडर्न बन गया, लड़कियां रात को 2 बजे तक सड़कों पर घूमेंगी। 31 दिसंबर की नाइट में लड़कियां ठंड होए तो होने दो सबसे कम कपड़ों में बंबई की गलियों में घूमेंगी। हर साल हरकतें होती हैं, हर साल। आप लुटेरों को मार्केट में जाते काहे हुआ, मोबाइल देखते काहे हुआ, जहाँ से परिणाम बिगड़ते हैं। उस टीवी को देखते क्यों, उस चैनल को देखते क्यों? सारे लोग, मैं नहीं जानता हूँ ये आप में से कोई भी हाथ नीचे रखेगा। पंडित जी आजकल इतने गंदे गंदे चैनल हैं, शर्म आती है। तो हम कहीं बंद काहे नहीं करा? नहीं देखा तो यही से है कि पता तो लग जाए काका गंद है हर एक को लगता है गंदा है और देखते क्या गजब। इसलिए मैंने कहा था भाई साहब संबर के बिना निर्जरा नहीं होगी। आप कहते हो हमारे परिणाम नहीं सुधरते, हमारी क्रियाएं नहीं सुधरती, हमारी चेष्टाएं नहीं सुधरती। हम कह रहे हैं आश्रम चालू है। इसलिए हमारी जिनवाणी में संबर का पहला द्वार है सील की 9 बाढ़। सील की 9 बाढ़ का मतलब असंख्यात बाढ़ है, ध्यान रखना। 9 नहीं है, 9 को मल्टीपल करिए। जैसे यदि आप चाहते हो कि हमें पुलिस का डर लगता है, पुलिस ना पकड़े, ठीक है, पुलिस ना पकड़े, तो पुलिस जिन कारणों से पकड़ती है उन कारणों से दूर रहिए। इस सील की 9 बाढ़। अब मिलावट का माल मत खरीदिए, मिलावट का माल मत बेचिए, चोरी का माल मत खरीदिए, चोर मार्केट में मत जाइए, बिना बिल का मत लाइए, बिना GST के मत बेचिए। अब अपन क्या करते हैं, गलतियां तो करते जाते हैं आश्रम, और फिर कह रहे भगवान पुण्य का उदय से पार्श्वनाथ भगवान आप बचाइए। अब पार्श्वनाथ भगवान कह रहे कोई ने हमें नहीं बचाओ, हम काहे बचाए? नहीं समझ में आया कुछ? टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा है, कर्मों के दया नहीं और कर्मों के ज्ञान नहीं। कर्मों के ज्ञान नहीं है मतलब वो पार्श्वनाथ को नहीं छोड़ते। तुम तो कौन हो, आदिनाथ को नहीं छोड़ते, तुम हो कौन? अब ये बिल्कुल ध्यान रखना। मैं अपने ब्रह्मचारी साथियों से भी कहता हूँ, यदि मोबाइल और सप्त व्यसन है तो आप सब ब्रह्मचर्य का आनंद नहीं ले पाओगे। सप्त व्यसन के अड्डे हैं मोबाइल में। जगत से संपर्क के नाम पर, अच्छे समाचार पढ़ने के नाम पर, अच्छी चीज़ें देखने के नाम पर गंदी चीज़ें आती हैं। आप देख लेना, एक समाचार अच्छा देखते हो 10 समाचार गंदे आ जाते हैं एक पुण्य का समाचार के साथ। गलत कह रहा हूँ तो आप समझो। यदि आप चाहते हो कि आपको पुलिस का भय है तो ऐसे लोगों से भी संपर्क मत करो। कल वो पकड़ा जाए, उसके फ़ोन नंबर में आपका नंबर हो, क्या होगा बोलो? वो आपके पास भी आएंगे, कहो अजय बाबू आपसे इनकी फ़ोन पे बातचीत होती है रोज़, यहाँ साहब होती है, लेकिन ये तो गुंडा बंद, जो तो स्मगलर है, ये तो डॉन का फ्रेंड है। और बंद फंस गए पे बेकार में, पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ। तो सील की 9 बाढ़ का मतलब 5 पापों में लगाना है। यदि आप हिंसा नहीं चाहते तो हिंसकों से दूर रहो, जुआ नहीं खेलना चाहते तो जुआरियों से दूर रहो, चोरों से मत सब लगा लेना। आप संबर का मतलब समझ में आ गया थोड़ा सा? अब ये पुरुषार्थ है, देखो संबर निर्जरा पुरुषार्थ है। मैं जानता हूँ हमारी हैबिट पड़ी है मोबाइल की, रोकना कितना कठिन काम है, तो आनंद पुरुषार्थ है। अब एक बात और ये बीच में कह देता हूँ, इस पुरुषार्थ को सरल करने के लिए, आनंद पुरुषार्थ है तो आप समझ गए बहुत कठिन है, मतलब आनंद पुरुषार्थ माने कठिन। अब मैं इसको सरल करता हूँ, एग्जाम्पल ही दे सकता हूँ। स्वप्निल
तुम्हारी दुकान की टोटल कैपिटल कितनी होगी? अंदाज से बताओ। 1 करोड़ अंदाज। इसी सेकंड बंद करो, इसी सेकंड। कर सकते हो? नहीं कर सकते। तुम कर सकते हो? तुम कर सकते हो, बशर्ते मैं 1.5 करोड़ का ऑफर दूँ। पॉइंट समझ में है? यदि मैं 1.5 करोड़ का ऑफर दूँ तो 1 सेकंड में दुकान बंद नहीं हो जाएगी। इसी सेकंड। तो पंडित जी चाबी, हम जा रहे हैं, ले आओ 1.5 करोड़। पंचेंद्रिय के विषय और 5 पापों के सुख से अनंत गुना सुख आत्मा का भाषित होगा। तब ये भोग, ये 6 रानियाँ, ये 6 खंड, ये सारी प्रॉपर्टी 1 सेकंड में छोड़ के चल देना है आपको। ये अमूर्तिक सत्ता है, ये अमूर्तिक परिणति है सिद्धालय। दिक्कत है इंद्रियों का तो हमें परिचय है, लेकिन अमूर्ति का परिचय नहीं है। यदि ही अनंत गुना सुख भाषित होगा तो आपको 1 सेकंड नहीं लगेगी। तो पंडित जी आज आप ही बता दो, या मैं नहीं बता पाऊंगा। हो सकता है आप 50 साल तक इसे कैलकुलेट करो, 50 साल बाद आप दुकान छोड़ दोगे, पत्नी बच्चे मकान दुकान सबको 1 सेकंड में ऐसे छोड़ के चल। लेकिन कैलकुलेशन इसका चाहिए। हमें ये नहीं मालूम कि हम थोड़ा पाने के लिए बहुत खो रहे हैं। क्या कह रहा हूँ? थोड़ा पाने के लिए बहुत खो रहे हैं। अब मैं रुक गया धीरे धीरे बोलने के लिए, थोड़ा पाने के लिए। अब फिर दृष्टांत दे के समझाऊँ और तो क्या करूँ? आपने देखा है जो बच्चे मम्मी से कोई चीज़ मांगते हैं उन्हें कम मिलती है, नहीं समझ में? जो बच्चे जैसे समझ लो मम्मी ने रसगुल्ले बनाए और बच्चे की आदत है जब तक रसगुल्ला खत्म नहीं होगा मांगेगा, बार 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 बार। खेल तक घूमता आएगा मई जून की छुट्टियों में, मम्मी गुलाब जामुन, मम्मी गुलाब जामुन, और नहीं दो तो रोता है, मचलता है। तो आपने देखा पापा का रसगुल्ला इतना बड़ा और बच्चे का टिन्नी। देखा है आपने? देखा है पापा को आइसक्रीम एक बार में 100 ग्राम और बच्चे को टोंगियाना। क्या मतलब निकला कि जो बच्चा बार बार मिठाई मांगता है उसे वो कम होता चला जाता है। आप उस बच्चे की कल्पना करो जो मीठा पसंद नहीं करता, नमकीन पसंद करता है, और वो मीठा देखता तक नहीं है, खाता तक नहीं है, तो मम्मी उसे ज़बरदस्ती पकड़ती है, बुलाती है, सब खाना सीख, मीठा भी खाया कर, खा ले वो आ जाए टिल्लू, खा ले। जी क्या मतलब है? जो ठुकराते हैं उन्हें पाते। अब इतना दृष्टांत जो मेरे, ये दृष्टांत। अब वापस आ जाओ। आप जरा सा इंद्रिय सुख चाहते हो और अनंत सुख छोड़ देते हो, संबर निद्रा छोड़ देते हो, आप रत्नत्रय छोड़ देते हो, आप मुनि दशा छोड़ देते हो, आप केवल ज्ञान की तलेटी छोड़ देते हो। और ये अनादिकाल से हो रहा है। अपने राजमल जी पंडित साहब एक बहुत अच्छी बात कहते थे यहाँ पर, हर अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन हो सकता था। और कितने अंतर मुहूर्त चले गए? क्या कहा? हर अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन ले सकते थे। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं और हम, समझ में आया आपको? तो एक ही समझना, संबर के बिना निद्रा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? समझ में आया हो कुछ? वापस फिर से प्रैक्टिकल करना है आपको। आप नहीं करोगे मुझे पता है, इसलिए मैंने सम्यक शिखर जी में इस तरह की स्थिति बनाई है कि वहाँ वो ही रुकेंगे जो प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे अभी मैंने होमवर्क दे दिया तो आप इसी कंडीशन में वहाँ रह पाओगे कि होमवर्क करोगे। आप बताइए आपने क्या पाने के लिए क्या क्या खोया? हमें तो ये भी नहीं मालूम कि हमने कुछ खोया, हमें तो पाया ही पाया दिख रहा है। पंडित जी पारसनाथ भगवान के चरणों की कृपा से ये बिल्डिंग खड़ी है और ये दुकान है, बढ़िया पत्नी है, बच्चे हैं, थोड़ा झीकते हैं, बाकी बहुत अच्छा है, बेटर देन अदर्स। आपकी कहानी खत्म। और क्या खोया वो? तो इसलिए हम कह रहे हैं आप कैलकुलेट करिए। अब मैं चलता हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी है, होमवर्क आपका है। वापस आइए, संबर बिना निद्रा नहीं होती। अभी तक स्थूल दृष्टांत दिए, अभी मुझे सूक्ष्म दृष्टांत देने पड़ेगी। तैयार रहना सभी लोग, है ना? थोड़े से एक बार पैक हो जाइए, थोड़े से बहनों में भी थोड़े पैक हो जाइए, पुरुषों की साइड बैठना पड़ रहा है हमको।
बेटे बीच में गैप है। हाँ मेहनत करें थोड़ी सी। अब थोड़ी सूक्ष्म स्थूल दृष्टांत दिया अभी तक। अभी तक आप सेट हो गए होंगे। संबर बिना निर्जरा नहीं हो सकती। ठीक है, इसका मतलब इसे रोकना पड़ेगा। पापों में घटाया, 5 पापों में बने, अभी हमें मिथ्यात्व में घटाना है। थोड़ी देर पहले मैंने कुछ कहा था, आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर कह रहा हूँ कि आपको भूतकाल में भी कर्ता मानना मिथ्यात्व था, कर्ता नहीं था। कल भी बता दी थी बात। योग्यता की जिम्मेदारी ध्रुव की नहीं है। छोटा सा बच्चा रोता है, इससे वो बच्चा गलत नहीं हो जाता। ऐसे भूतकाल के अनंत पाप हुए हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी ध्रुव की नहीं है, मेरी नहीं है। ऐसा अनुभव करने से निर्जरा होती है। मैं जानता हूँ नए लोग आ गए आज, फिर समझाना पड़ेगा मुझे, लेकिन प्लीज़ कल का सुनिए आप आधा प्रवचन, आखिरी का आधा प्रवचन कल सुबह का। पर्याय में भूतकाल में जो गलती थी वो तत्समय की योग्यता थी। उस गलती को मैंने जानबूझ के नहीं किया। ज़्यादा दूर मत जाओ, आज की ही बात लो, आप कल की ही बात लो। क्या आप जानबूझ करके अनवांटेड थॉट करते हो? क्या जानबूझ कर क्रोध करते हो? क्या जानबूझ करके लड़ना चाहते हो? नहीं करना चाहते, लेकिन उस समय की योग्यता ऐसी है तो आता है। ओके, तो अब निर्जरा में घटाओ इसे। ऐसे भूतकाल में भी मिथ्यात्व हुआ था, लेकिन मैं मिथ्या नहीं हुआ था। जल्दी बोल गई। क्या बोला मैंने? भूतकाल में मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता। मिथ्यात्व माने उल्टी वस्तु उल्टी नहीं हुई थी, मान्यता उल्टी हुई थी। देखो आपको ये जो काला बोर्ड दिख रहा है, काला बोर्ड दिख रहा है, मुझे 1 घंटे से काला दिख रहा है। वो कल भी काला दिख रहा था, परसों भी। अब आपने नहीं पंडित जी सफ़ेद है। अच्छा, आप सब कह रहे हैं सफ़ेद है। अच्छा, अब भी सफ़ेद हो गया जी, अब भी सफ़ेद हो गया। कल भी काला दिख रहा था, परसों भी काला दिख रहा था। तो अब आप क्या बोलोगे? अरे तूने काला देखा था लेकिन काला हुआ नहीं था। ऐसे भगवान आत्मा अनादिकाल से अकर्ता ही था, तो उन अपराधों की जिम्मेदारी नहीं रही, टेंशन नहीं रही, तो अब वो निर्जरा को प्राप्त होंगे। अब समझ में आ रहा है? कोई निर्जरा को प्राप्त होंगे क्योंकि उनका कर्ता मैं नहीं हूँ। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो हाथ खड़ा कर दोगे तो मैं समझा दूँगा। एक आध दृष्टांत देंगे। जिनागम में एक बहुत अच्छी बात आती है, एक रात का सपना और एक दिन का सपना है ना। दिन का सपना, तो ये दिन का सपना है। आपने देखा था कि सपने में किसी का मर्डर कर दिया, सपने में हो, तो सुबह उठ के गिल्टी कॉन्शियस होता है अपने को, मैं कितना गंदा हूँ, मैंने मर्डर कर दिया, मैंने मर्डर कर दिया। हाँ भाई उमेश जी, सपने में मर्डर किया तो फांसी दें कि नहीं दें? बोलो भाई पदम, बोलो भाई क्या कहना है, बोलो। सपने में मर्डर करने वाले को क्या करें? अब अपन क्या समझाएंगे? बोलो, समझाओ, क्या समझाओगे? तू बेकार में माथा मार रहा है, कुछ हुआ ना दया। अरे तूने कुछ नहीं किया, सपने में हुआ, तूने कुछ नहीं किया। तो जैसे सपने के गिल्टी कॉन्शियस होते तो हैं, आपको भी होते होंगे। सपना उल्टा सीधा जाए तो सुबह उठ के बहुत बेचैनी होती है। ऐसा होने पर भी उपाय क्या है उस बेचैनी को दूर करने का, और गिल्टी कॉन्शियस दूर करने का उपाय क्या है? कि ये समझा जाए कि वहाँ कुछ हुआ। हाँ, अब चलो वापस। ऐसे ही आत्मा भूतकाल में भी किसी पाप का पुण्य का करता नहीं था, हुए का ज्ञाता था, इससे निर्जरा होती। आप समझ में आ रहा है कुछ? अब ये मेहनत आप कर ली ना, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। संबर बिना की निर्जरा, संबर मतलब भूतकाल में भी ऐसा नहीं मैं आज से ही पाप बंद किए, अकर्ता देखने से आज के पाप भी बंद हुए और भूतकाल का अकर्ता देखने से पापों की निर्जरा भी हुई। बराबर है? अब चलते हैं अपन दूसरी बात पढ़ने के लिए। अब अपने पास समय जितना है उसमें अपने को, हाँ भाई
निद्रा के 4 भेद हैं, अकाम, सकाम, अविपाक, सविपाक। ये चारों निद्रा में से सम्यक दृष्टि को ज्ञानियों को कितनी निद्रा होती है? ज्ञानियों को कितनी होती है और अज्ञानियों को कितनी होती है? बोलो कोई हैं? ज्ञानियों को 4, अज्ञानियों को 2। बिल्कुल ठीक। अज्ञानियों को 2 निद्रा होती है, माने जिसको आत्मा का पता नहीं है, अकर्ता का पता नहीं है, अभोक्ता का पता नहीं है, जिसको शुद्धात्मा का पता नहीं है, उसको केवल 2 निद्रा होती है और वो कोई काम की नहीं। ज्ञानियों को 4 निद्रा होती है, चारों। पहले मतलब समझाता हूँ, अकाम क्या होता है। अकाम के नीचे एक शब्द लिखा है मैंने, मजबूरी। 99% हमारी लाइफ मजबूरी में बीतती है। क्या बोल रहा हूँ मैं? 99% हमारी लाइफ मजबूरी में बीतती है। कैसे? मैं समझाता हूँ। देखिए, काम का मतलब होता है इच्छा। माने नहीं, मेरी इच्छा नहीं है फिर भी भुगत रहा हूँ। क्या बोला मैंने? मेरी इच्छा नहीं है फिर भी भुगत रहा हूँ। चलिए अपन देखते हैं कौन कौन भुगतता है और कैसे भुगतता है। पहले अज्ञानी को सुनाऊं कि ज्ञानियों को? अरे ज्ञानियों को पहले समझो। आदिनाथ भगवान 6 महीने तक तो सकाम निद्रा कर रहे थे। सकाम माने उनकी इच्छा थी, मुझे आहार नहीं चाहिए। 6 महीने तक आहार की इच्छा नहीं हुई। सकाम माने इच्छा नहीं थी आहार करने की, तो सकाम। लेकिन 7 महीने 9 दिन तक तो रोज इच्छा होती थी, भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही। कौन की बात चल रही है? 4 ज्ञान के धनी और 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले, और अच्छी भाषा में कहें तो प्रचुर संवेदन करने वाली, क्षण क्षण में आत्मा का अनुभव करने वाली। ठीक, उनको भी 7 महीने 9 दिन तक ऐसा कह करके मैंने कुछ कहा है। आपको भी अकाम निद्रा हो तो डरना मत। क्यों? क्योंकि 4 ज्ञान के धनी को भी हो रही हो, छायक सम्यक दृष्टि को भी हो रही है। तुम डरना मत। ये मैंने पहले डर निकाल दिया तुम्हारा। अब मैं डर से 1 कदम आगे चलता हूँ। इच्छा नहीं है और भोगना पड़ रहा है मजबूरी में। मजबूरी में ध्यान रखना। तो मैं इसको समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। अकाम माने इच्छा नहीं। जितनी देर तक सुने, मैं बहुत अच्छा शब्द जोड़ना चाहता हूँ इसमें। अकाम का मतलब है भोगना नहीं चाहती और भोगना पड़ रहा है। और नहीं भोगना चाहे तो एक शब्द जोड़ना चाहता हूँ इन दोनों के बीच में, और वो है भेद विज्ञान। सभी लोग ध्यान से देखना इसको, भेद विज्ञान। पंडित साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है। पंडित साहब माने ब्रह्मचारी रवि जी साहब। उन्होंने एक बात कही है, कर्मों का फल भोगना मजबूरी नहीं है, अज्ञान है। रिपीट करिए, कर्मों का फल भोगना। देखो, बात आपने सुनी होगी, रो के भोगो चाहे हंस के भोगना। तो जैसे पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है, अब 2 उपाय हो सकते हैं। पेट को देखो 1 घंटा, जब तक वो दुख रहा, 2 घंटा 3 घंटा, मर गए, तो ये अकाम निद्रा हो गई। भोगना तो चाहते नहीं है, वो भुगत रहे। अब उसी समय भेद विज्ञान करो तो सकाम निद्रा में कन्वर्ट कर लो। कैसे कर लो भाई? गलत खाया पिया है तो दर्द तो होगा। हाँ, दर्द सदा नहीं रहेगा। साता वेदनी का उदय आएगा, सही हो जाएगा। और साता वेदनी बढ़ाने का उपाय है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान में एक क्या करें? देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। अपना उपयोग पंचपरमेष्टि में लगाओ, भक्ति में लगाओ, स्वाध्याय में लगाओ, उपयोग बदल दो। ओके, तो क्या हो गया ये? अब इसका कष्ट कम हो गया। अब आपके हाथ में 2 चीज़ें आ गई अकाम सकाम के बीच में। कौन सी? हाँ, बहुत बढ़िया। जितना भेद विज्ञान का अभाव है उतनी मजबूरी भुगतना है। और नहीं तो ज्ञानी हंस के भोग लेते हैं। भोग देते हैं
ओके, वेद विज्ञान की दूसरी पंक्ति बोल रहा हूँ, वेद विज्ञान की दूसरी पंक्ति बड़े काम की है, आप लोग नोट कर लेना, समझना सभी लोग। उदय से ज़्यादा सामग्री तो मिलती नहीं, करना नहीं हो। क्या बोला? क्या बोला? अब आपको रोना है या हंसना है? अकाम निंदा कि सकाम निंदा? हाँ, तो देखो मैं करके दिखाता हूँ, आप सब प्रैक्टिकल घट रहा, कोई दृष्टांत देना। हर महिला को लगता है हमरो घर कौन सी गली में है, इतने से 2 कमरा, 3 कमरा, 4 कमरा, यहीं पेड़े पेड़े समझती इससे तो अच्छा वो नई कॉलोनी में बन रहा था मकान टीटी नगर में, कितनी कही थी ले लो ले लो, सुना तो नहीं। मैं तो अपने चले जाए टीटी नगर के शोरूम में और हम पेड़े जब छेड़ी में जब गली में। अब देखो मकान तो बदला नहीं बदला ना, वो तो नहीं में आया भी, उधर से ज़्यादा सामग्री तो मिलेगी नहीं। अपन चाहे तो फालतू समय में बैठ के उसी घर को देखते रहें, उसी चूल्हे को देखते रहें, उसी को देखते रहें, हाय 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 कौन से कर्म माने। 50 साल बाद इसी में समाधि हो गई आपकी, और टीटी नगर के किसी मकान में आप मक्खी बन के पहुंच गए छिपकली बन के पहुंच गए, कीड़े मकोड़े बन के पहुंच गए, तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? मैंने अभी एक बात बहुत अच्छी कही, आपके बीच में भी कह देता हूँ। विधि साहब मैंने पहली बार ये बात कही, अकाम और सकाम का अंतर बता रहा हूँ, ध्यान रखना है आपको। मकान को लेके कह रहा हूँ, तो मकान को खाली स्थान में रख करके सांस रख सकते हो, सांस तो बदलेगी नहीं जिंदगी भर, पति तो नहीं बदलेगा, संतान तो नहीं बदलेगी, ऐसे हर चीज़ लगा लेना। जिससे आप दिन भर में अकाम निर्जरा कर रहे हो रो रो के, जिस को लेकर के उसका नाम आपको लिखना है और वेद विज्ञान करना है। तो मैं इसमें एक बात कहता हूँ, अभी मकान का नाम लिया था ना, और बाकी खाली स्थान, ठीक, इस सबके सामने एक ही बात है, अंतिम या अनंत। करो फैसला, करो फैसला। अंतिम दुख, अंतिम मकान, अंतिम सासू, अंतिम हस्बैंड, फैसला करो। अब पंडित साहब ने इसके लिए एक लाइन बहुत अच्छी कही है, पंडित साहब ने, जिन्हें मानता सुख निधान तू, पूछे उन्हीं से मन की बात। फिर से कहा, जिन्हें मानता सुख निधान। तुम सोच रहे टीटी नगर वाले बहुत बढ़िया है, एक काम करो, टीटी नगर जाकर देख यार वे काहे से परेशान है, वे कुछ और से परेशान है। तुम सोच रहे ऐसी सास नहीं वैसी सास मिले, तो जिनकी वैसी सास है उनसे ही पूछिए क्या ये आपको लगाना है कैलकुलेशन, सुखी होना है तो आपको लगाना है, मुझे कुछ नहीं कहना है। अंतिम दुख या अनंत दुख। अमेजोन पर आपने ऑर्डर किया, कोई चीज़ मंगाई अमेजोन पर, और देखते से पसंद नहीं आई, तो फिर आपने रिप्लेस किया उसको, रिप्लेस, जे नहीं वो, जे नहीं वो, और हर आदमी जे नहीं वो। और इसमें जो आश्रम हो रहा है वो नाव का छेद, आश्रम ये क्या लिखा है, पुनःबंध। पुनःबंध माने अनंत दुख। भाई साहब अभी तो आप होश में हो, देश शास्त्र गुरु हैं, शिवोपम है, विशुद्धि है, कोई समझाने वाला है। रिप्लेस करने के चक्कर में आनंद दुख कैसे हो जाएंगे। आप त्रियंच गति में जाओ, कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, नरक में कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, मनुष्य गति में इधर उधर जन्म होगा तो बताने वाला नहीं मिलेगा। आप जरा सोचो तो। इसलिए एक काम करो, रिप्लेस ऑर्डर बुक नहीं करो आज से। क्या बोला मैंने? अमेजोन तो समझ गए ना, अमेजोन पे रिप्लेस ऑर्डर, जैसे ऐसा पति नहीं वैसा हो तो जो नया ऑर्डर बुक कर दिया आपने, ऐसी पत्नी नहीं वैसी देखती जैसे पिक्चर में देखी थी, तो आपने क्या करना, एक नया ऑर्डर बुक कर दिया। लेकिन जिनको तुम सबसे बढ़िया हीरोइन मानते हो पिक्चरों में, वे खुद ही दुखी बेचारे,
उनके पति खुद परेशान है, वे खुद परेशान है, डाइवोर्स हो रहे हैं। देखिए अगला क्या है। इसका मतलब ये निकला कि आज के बाद संबर का मतलब समझ में आया? नो रिप्लेसिंग ऑर्डर बुकिंग। क्या बोला मैंने? नेवर रिप्लेस ऑर्डर बुक कभी मत करिए। समझ में आ गया आपको? अंतिम बोलो या अनंत दुख वापस आ जाइए। अकाम और सकाम के बीच में भेद विज्ञान। भेद विज्ञान की दूसरी पंक्ति अभी क्या बताई कि कर्म के उदय से ज़्यादा सामग्री नहीं मिलेगी। मैंने बहुत सारे नाम गिनाए थे उसमें जल्दी जल्दी। आप अपने बॉडी को देख करके भी अकाम निद्रा कर सकते हो। मजबूरी में क्या बताएं, शकल थोड़े बाल सफ़ेद हो गए, क्या करें, थोड़े दांत कमज़ोर हो गए, थोड़े पसली कमज़ोर हो गई, थोड़ी हड्डियाँ कमज़ोर, रोते रहो बैठे बैठे। इतनी देर रोने से अच्छा है रुक जाए। आपको 3 ध्यान के नाम मालूम है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान। मैं आपको वेद विज्ञान में धर्म ध्यान की प्रेरणा कर रहा हूँ। धर्म ध्यान देख देख के दुखी होना ये आर्त ध्यान है, देख देख करके खुश होना ये रौद्र ध्यान है। और दोनों ध्यान अच्छे नहीं, ये रिप्लेसिंग ऑर्डर है। तो क्या करें? इधर ध्यान करो। कैसे करें? तो 4 प्रकार के धर्म ध्यान हैं। आज्ञा विषय, कौन सा? अब ज़्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं समझा पाऊंगा अभी, एक समय होगा तो कभी समझा दूंगा फिर से, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप समझ लीजिए। भगवान की आज्ञा से विचार करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भगवान की एक आज्ञा है कि तुम आत्मा हो नंबर 1 और तुम्हारे साथ अन्याय नहीं हो रहा है। इतना तो कर सकते हो आज्ञा से। अब तुम कह सकते हो पंडित जी जब हम समझे ही नहीं तो आज्ञा से क्या फ़ायदा? बिल्कुल क्या कहा? जब समझे ही नहीं तो पंडित बने ही नहीं, ज़्यादा शास्त्र पढ़े नहीं तो हमें समझने से फ़ायदा क्या? आज्ञा। ध्यान से सुनना। आज्ञा विषय धर्म ध्यान आज्ञा सम्यक्त का कारण है। फटाफट मोक्ष जाने का सबसे प्रबल कारण है आज्ञा। अभी मैं मोक्ष नहीं समझा पाऊंगा तुम्हें, अभी तुम्हें दृष्टांत देके समझाता हूँ। हाँ भैया, तुम में से किसी को कैंसर है कि नहीं मुझे नहीं पता, है, तुम्हें तो ये लग रहा है, और तुमने मेडिकल चेकअप कराया बॉम्बे से और वो 25 पेज की रिपोर्ट आई कंप्यूटराइज्ड। अंग्रेजी में क्या लिखा है तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया। क्या क्या डायग्राम बने तुम्हें पल्ले नहीं पड़े। वो रेड इंक से कहाँ सर्किल मारे तुम्हें नहीं समझ में आया। क्या क्या प्लस माइनस लिखा हमें नहीं समझ में आया। कुछ आता है तो समझ में आपको नहीं आता। इतना होने पर भी डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ी और एक स्माइल पास की, 25 पेज की रिपोर्ट पढ़ने वाली। अरे कुछ नहीं। अब बताओ आपको कितना आनंद आया? अरे बोला नहीं आया ना आनंद? डॉक्टर साहब पहले हमें पढ़ाओ काले को यहाँ में ये क्या लिखा है? BTP प्लस 18%। ये क्या लिखा है? तुम चूल्हे में जान दे जाए क्या करोगे बोलो? मैंने मेडिकल की रिपोर्ट समझ में नहीं आई, लेकिन डॉक्टर ने स्माइल पास करके कहा कुछ नहीं है। ये आज्ञा सम्यक्त है। आप इतने खुश होकर बाहर निकले, ना मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी, ना कोई पढ़ी, ना कोई समझेगा। घर ले भी गए तो दिखाई तो कोई ने देखी तक नहीं। पापा फाइनल बताओ क्या हुआ? बेटा कच्चू नहीं। तो क्या कह रहे थे डॉक्टर? इतनी दिन तकलीफ क्या हुई? बेटा कह रहे थे तुमने पकौड़ा ज़्यादा खाए थे तो गैस भर गई थी। मुझे गई हाँ तो ठीक है, पॉइंट समझे? हमारा मतलब है जिन आज्ञा फिर से सुन लीजिए। आप अकर्ता आत्मा है, अभोक्ता आत्मा है, ज्ञाता आत्मा है नंबर 1। और तुम्हारे साथ जो घर मिला है, पति मिला है, पत्नी मिली है, बच्चे मिले हैं, शरीर मिला है, जो कुछ भी मिला है वो तुम्हारे ही कर्मों के विपाक का फल है। विपाक विषय धर्म ध्यान। क्या कहा? विपाक विषय धर्म ध्यान। करणानियों का विचार करना विपाक विषय है। करो, नहीं कर सकते मत करो, इतना तो कर ही सकते हो, खुश रहो। नहीं समझ आई? अरे क्या बोला हमने? पंडित जी ऐसे कैसे खुश रहें? अरे आज्ञा से खुश रहो।
कहा भी तुम 50 पेज की रिपोर्ट पढ़ रहे, तुम क्या समझ रहे? तुम लोगों में से कोई इतनी ताकत है 1000 ग्रंथ पढ़ेगा? नहीं पढ़ोगे, इतना तो कर ही सकते हो ना। जे कर्म पूरब ये खोटे सरे क्यों नहीं, सौ शांति से अति क्रोध अग्नि बुझाय प्राणी, शांति से करो बस, निकट गई गाड़ी। चलो अब तो आगे। तो वेद विज्ञान का मतलब क्या हुआ? वेद विज्ञान का मतलब है धर्म ध्यान। वेद विज्ञान का मतलब, वेद विज्ञान का मतलब, अब धर्म का मतलब होता है आज्ञा, भगवान की आज्ञा। विपाक विचय, अपाय विचय, ये दो दुख कैसे मिटेंगे? शांति से सोचो कैसे मिटेंगे? वो वेद विज्ञान से मिटेंगे। संस्थान विचय, संस्थान का विचार करो। इस 3 लोक में पाप करके कोई सुखी, अपन भी आज के बाद पाप नहीं करेंगे, बस निपट गई गाड़ी। बराबर है। अकाम, अकाम का मतलब क्या था? बोलो भाई, अकाम मतलब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजबूरी, मजबूरी मतलब इच्छा नहीं होने पर भी अकाम निद्रा सबसे ज़्यादा होती है। 100% ही कहूँ तो 100 है, 99 कह दो, 1-8% में अपन इधर भी रख देंगे थोड़ा बहुत, लेकिन 99%। जैसे महिलाओं को अकाम निद्रा के अवसर बहुत आते हैं। कैसे आते हैं कुछ तो बता ही दिया। देखो, महिलाओं पे मुझे सबसे ज़्यादा सिंपैथी है, बहुत ज़्यादा सिंपैथी है। मैंने एक कहानी लिखी है, पढ़ने लायक है वो, पढ़ोगे तो आप रो दोगे, इतनी अच्छी कहानी है वो, रोने लायक है वो। मैंने लिखा है बेदर्दी संतान और दर्दी माँ। सब लोग गरम गरम पकोड़े खा लेते, गरम गरम रोटी खा लेते, गरम गरम भजिए खा लेते, गरम गरम सारे आइटम खा लेते, लेकिन इनसे कौन पूछता है कि बाद में तुम्हें ठंडे खाने पड़ रहे हैं? खीर अच्छी लगी तो भर भर के खा गई, आखिर में कौन पूछता है कि वो उन्होंने तपेली की लगाए पहुँची? अच्छी सब्जी बन गई तो सब सूझ जाएंगे, और नहीं पसंद आई तो करेला की सब्जी मुबारक हो तुमको। यदि खिचड़ी पसंद आई तो खिचड़ी सब खा जाएंगे, सब्जी खा जाएंगे अच्छी टेस्टी। ये पर डे की तकलीफ है, ये कह भी नहीं सकते हैं। और अब यहाँ मैं कुछ कह सकता हूँ उनसे। एक पर डे की समस्या है, पर डे की। कौन कहता है जली खिचड़ी बेटा थोड़ी ज़्यादा पड़ा तो अपन मिल बांट के खा लेंगे? कितना झूठ बोलते हैं मर्द लोग, सुख दुख के साथी। दुख देने में साथी तो सुख भोगने में। लेकिन ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने बहुत लंबी कहानी लिखी है इसके लिए। एक माँ के बारे में लिखा है, पूरा माँ के जीवन का संघर्ष, वो उसी पढ़ लेना, बेदर्दी, ऑनलाइन डाली हुई है कहानी। वापस आ जाओ। तो ये हमें रोज़ होता है, नहीं चाहे करके भी वो खाना पड़ता है, पहनना पड़ता है, उठना बैठना पड़ता है। जैसे मैं चलो यहाँ पर एक बहू हो, अब मुझे पता नहीं तो सही में घटना निकल जाए। कई बार महिलाएं कहती हैं आपको कौन ने बताई? अब बहू नहीं आना चाहती, लेकिन सास मेरे प्रभाव में है, मैंने वो मेरे को सुनती है, तो उसे लग रहा है आज गोल्डन चांस है, अपन बहू को ले चलते। अब वो लेवा लाई, अब वो मन मार के आके बैठ गई, तो उसकी अकाम निद्रा चालू है। एक निश्चित समय के बाद समय हो जाना है और मैं नहीं देख रहा हूँ, तो आपको अब जरूर ऐसा लग रहा है कि भैया अब नहीं बैठना चाह रहे, लेकिन उठेंगे तो लोग क्या कहेंगे? हम ही तो अध्यक्ष हैं, हम ही तो भला हैं, हम ही तो आयोजक हैं, और हम ही तो पंडित जी हैं, हम ही तो त्यागी हैं। अभी उठेंगे तो लोग कहेंगे ये कैसे त्यागी? तो अकाम निद्रा के हेतु कदम कदम पर हैं। और मैं जानबूझ के इसलिए हंसा नहीं रहा हूँ, सबसे ज़्यादा बंद का हेतु इधर है। आपने शीत चक्रमंडल विधान कराया, सभी लोग ध्यान से सुनना। सम्यक दृष्टि हुए बिना शीत चक्रमंडल विधान कराने में आप अनंत गुना बंद करते हो। बस अंतिम जाते जाते समझा रहा हूँ आपको, अनंत गुना बंद। नाराज नहीं होना, मैं बचने के लिए कह रहा हूँ। कोई शीत चक्रमंडल विधान कराता है मिथ्या दृष्टि, उसका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं आपको बचाना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। आपको पता है, आपको अच्छे से पता है कि हमारे कितने रिश्तेदारों को धर्म की रुचि नहीं है। हमारे कंवर साहब को, हमारे फूफा जी को, हमारे मामा जी को, चाचा जी, जितने भी हों, आपको
लेकिन आप अपने विधान में बुलाओगे। अब विधान में उनको इंद्र बना दोगे। इंद्र बनना माने इज्जत नहीं, 8 दिन की पनिशमेंट, 8 दिन की जेल, आम पब्लिक मर्जी से आएगी, मर्जी से जाएगी, और इंद्र बेचारा 8 दिन तक यदि आपने 8वें दिन की पूजा एक दिन में एक पूजा के हिसाब से की तो पहले दिन का मोक्ष कल्याण जल्दी होता है। 8 आगे पढ़े छठ, आज का विधान कंप्लीट, फिर डबल 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 ऐसे 10 से 24 हो जाती है आखिरी। अब 10 से 24 यदि आपने एक दिन में एक दिन पढ़ रहे आप तो सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 4-5 बजे तक खड़े खड़े उसको चढ़ाना है। ना तो सिर्फ फोटो खिंचाने का मज़ा आता है, अंदर से रुचि नहीं है उसको आकाम। बीच में इतनी गुस्सा आती है कि ससुर ने मुझे पकड़ लिया, हम कह नहीं सकता हूँ क्यों, बीवी जिंदगी भर ताने मारेगी यदि मैं विधान में खड़ा नहीं होंगे तो। बीवी जिंदगी भर ताने, पूरी ज़िंदगी भुगतने से अच्छा है 8 दिन भुगत लो। और 8 दिन खड़ा है, अब बीच में गुस्सा आती है भर भर के चढ़ाता ले और ला आपको नहीं मालूम उस समय कितने क्रोध चलता है, मान चलता है। मान इतने हारे थके आए, भोजन तक गर्म नहीं दिया मुझे, अच्छा सा भोजन परोसो। मान मेरी इज्जत नहीं की, मेरी फोटो नहीं खिंचवाया। कई बार वो बड़ी समस्या है, देखना पड़ता है कौन कौन ने वो चढ़ा लिए। एक आध लाला जी रह गए, बस अरे अमीर आदमी है, उन्हें आगे आगे चढ़ा दिया, हमें बुलाया तक नहीं, हमें समझते कि हम गरीब हैं। अरे भगवान, मुझे नहीं पता सिद्ध भगवान कौन को दिखे, आपको समझ में आ रहा है? और अंतिम दुर्दशा बताता हूँ, अंतिम दुर्दशा। और 8वें दिन की पूजा से तो मैं सत्यनारायण, बिल्कुल स्पीड से पढ़ा जा रहा है, छंद स्पीड से आगे पढ़े जा रहा है, स्पीड से ढोलक बज रही है, और फट फट हर आदमी सोच रहा है रोबोट की तरह। हर 2 लाइन के बाद मैं समझता हूँ 10-25 लाख रुपए खर्च करके सिद्ध भगवान का कितना अनादर करते हैं। ये सब अकाम निर्जरा है और बहुत बंद करती है। अब तो समझ में आ गया घड़ी। और एक जगह मत लगाना आप, मुझे तो क्या कहूँ, अब इतना कहने की इच्छा हो रही है यहाँ पर समझाने की, इतना समझाने की इच्छा हो रही है। भाव सहित बंदे जो कोई, समझ गए होंगे भाव का क्या मतलब है इसमें? हाथ पैरों से बंदे कोई नहीं लिखा। भाव का क्या मतलब है? आपको समय शिखर जी जाना हो तो भाव की तैयारी बता देता हूँ आपको। सबसे अच्छी भावों की तैयारी ये है, जो आप नहीं भी करोगे अभी, फिर भी मैं बता रहा हूँ, सबसे अच्छी तैयारी ये है कि भाव सहित वहाँ जाएं और लौट कर घर ना आएँ और वहीं से सिद्धालय चले जाएं। अर्थात मुनि दीक्षा लेकर जाएं और सिद्धालय चले जाएं। दी वेस्ट भाव सहित बंदे जो कोई ताही चतुर्गति नहीं होई। ये पहली दी बेस्ट। दूसरी ये हो सकती है, हम जाएं और कदाचित हमारी वहीं पर कोई मुनि संग मिल जाए, हम दीक्षा ले लें और आत्मकल्याण करके समाधि कर लेंगे। और लोअर कैटेगरी में बहुत हो सकती है, तो उसमें अंतिम लोअर ये हो सकता है, हे प्रभु हम इस बार समय शिखर जी जाएं और वहाँ पर सम्यक्त प्राप्त करके आए। और लोअर, अब लोअर और हल्के लोअर, हे भगवान हम वहाँ से त्याग संयम वैराग्य लेकर आए। और हल्का लो, तो हे भगवान इस बार हम वहाँ खरीदी करके ना आए। हाँ जो क्या कह रही तुमने, कछु होए चाहे ना होए। अभी थोड़ा का चलो कुछ बात, तुम अपने असंख्यात भेदों भाव सहित तैयारी करके जाओ। अरे शॉपिंग करने के लिए सारा विश्व पड़ा है, वहाँ पर रत्नत्रय की सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ कहा मैंने, क्या कहा? लड़कों को कहता हूँ, लड़कों को, युवाओं को, लड़कियों को कहता हूँ, वहाँ बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करो। भले तुम 18 साल के हो, 20-22 साल के हो, मोबाइल पे गीत मत सुनो, मोबाइल में गंदी चीज़ें मत देखो। लड़कियों को वहाँ तो कम से कम माँ बहन देख लो, वहाँ तो बेटी देख लो कम से कम, कि वहाँ भी हम खोटी वासनाएं रखेंगे, वहाँ भी हम आलू ही खाएंगे, वहाँ भी हम रात्रि भोजन करेंगे, वहाँ पर भी ऊट पटांग जो हरकतें होती हैं आज की तारीख में,
मैं कह रहा हूँ सबसे लोअर कैटेगरी की बात करूँ, लोअर कैटेगरी की बात, तो एक काम करो, इस बार सब में से कर दी जाओ, तो जहाँ बोतल पड़ी मिल जाए उठा के नीचे ले आओ, अपने पर्वत की सेवा करो, नौ देवताओं की सेवा करो, सफाई करके आओ, गंदगी फैला के मत आओ। आपने देखा है एक गंदा दृश्य, धूप दशमी के दिन हम पूरे मंदिरों में जाते हैं, आप शाम को 5 बजे जाके देखो उन मंदिरों में भगवान का समोसरण विश्व का सबसे गंदी जगह हो जाती है। हम पॉलीथीन में रख के लाए थे, वो धूप पॉलीथीन छोड़ जाते हैं, आखिरी में कागज छोड़ जाते हैं, गंदगी छोड़ जाती हैं, ये क्या है? उस दिन मंदिर सबसे सुंदर लगना चाहिए, वो मंदिर शाम को तक बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। आपको क्या लगता है? ये सबसे लोअर कैटेगरी की सेवा बता रहा हूँ। आप अब भाव की तैयारी करो, जाने से पहले, जाने से पहले समय से करिए, जाने से पहले कहीं ऐसा ना हो कि आप वहाँ पर 5 इंद्रिय के विषय भोगों को मजबूरी में छोड़ के आए। क्या कह गया मैं? कुछ क्या गया? नहीं समझ में आया आपको? देखो, आपको तो ये अच्छा लग रहा था कि चाट पकौड़ी खा लें, इतने में सूर्य प्रकाश जी दिख गए। अब आपकी इच्छा क्या थी? अरे यार चाट पकौड़ी तैयार ही हो गई थी, मैंने ऑर्डर किया था, और बाहर बैठे थे, इतने में सूर्य प्रकाश जी दिख गए, अंतराय। बड़ी आफत है। अब दिख गए तो उनके पैर छुए, उनसे बातचीत करी, अरे तुम यहाँ क्या करे? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बैठ गया था ऐसे ही। वो आ रही थी आपकी भाभी। हमारा मतलब है मजबूरी में नहीं, प्रसन्नता से निद्रा करो। आप तो समझिए 2 का अंतर, अब 2 का अंतर बाद में समझाऊंगा आपको। बोलो भाई, हंस के भोगो या रो के भोगो या वेद विज्ञान से भोगो। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ रहते हैं तो मजबूरी में पुनः बंध है। पुनः बंध की गाथा सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में, वो पुनः बांधे कर्म को, वो पुनः बांधे कर्म को, अथवा तो वेद विज्ञान करके आप निर्जरा कर लीजिए। अब आपके हाथ में है, दिन भर भोजन नहीं किया, फिर सोचिए उपवास ही कर लो। चलते चलते एक बात और सुना देता हूँ, सुना दूँ? टाइम तो हो गया आपका, सुना दूँ? प्रैक्टिकल साइंस है हमारा तो, प्रैक्टिकल। आपने देखा है दृष्टांत महिलाओं का दूंगा, लेकिन कटाक्ष नहीं है, हमारे साथ भी होता है वो, लेकिन वो सरल पड़ेगा इसलिए महिलाओं के दृष्टांत देते हैं। महिलाएं कोमल प्राणी होते हैं इसलिए सुन लेते हैं, तुम्हारे दृष्टांत देंगे तुम सुन नहीं पाओगे। देखो महिलाओं का ऐसा रहता है सरल दृष्टांत, अकाम निर्जरा का दृष्टांत दे रहा हूँ। जैसे मान चलो मेहनत करके नमकीन सेव बना ली, तो बहुत मेहनत से बनती, तो खाने की इच्छा नहीं होती, खिलाने की इच्छा नहीं होती, थोड़े थोड़े खाते हैं, टेस्टी भी लगते हैं, इच्छा होती और खाओ, तो थोड़े थोड़े खाती। अब 5-6 दिन बीत गए, अब वो बसाने लगे, खाने में भी टेस्टी नहीं रही। अब बच्चे को अपन दे रहे हैं तो भी नहीं ले रहे, कोई खाने तैयार नहीं, ठीक है? तो फिर महिलाओं को धीरे से लगता है जैसे तो अपन पहले ही खा लेती, समझ है? एक दृष्टांत दिया, जैसे तो किसी को खिलाई दी थी। ध्यान रखना, अभी भी 5 दिन बाद वो नमकीन हम भिखारियों को नहीं दे पाते, गरीबों को नहीं दे पाते, और जब बिल्कुल खराब हो गई, जब गैया भी नहीं खा रही, तब अपन बाई से कहते, बर्तन वाली से, ए भाई नमकीन ले, पहले क्यों नहीं दिया? एक कॉमन सेंस की बात बताइए, एक छोटी सी कॉमन सेंस। ऐसे ही बस थोड़ा सा 2004 की बात कर रहा हूँ। कपड़ों के मामले में रखे कपड़े खो जाएं तब लगता है ऐसे तो पहने ही लेते, सोना खो गया तो लगता है जैसे तो पहने ही लेते। तो ये अकाम निर्जरा की है। इसमें से कुछ शिक्षाएं आप समझ गए मत हो। सामग्री नष्ट होए उससे पहले जम के भोगो, और नहीं तो दान करो। आपको क्या लगता है सकाम निर्जरा में बदलने का रास्ता? क्या कहा? सकाम निर्जरा में बदलने का रास्ता, हम दान नहीं देते और 1 लाख का घाटा हो जाता है, उस दिन लगता है हमें जैसे तो दान ही दे देते।
25 लाख का घाटा हो गया, और जैसे तो अपन इंद्र ही बन जाते, 25 लाख तो चले गए, पाप हो जाएंगे। तो ऐसे नहीं, समय रहते भोगो। कार्तिक की अनुप्रेक्षा की भाषा में कह रहा हूँ, भोगो। अभी आप समझे नहीं होगे, आप मेरे से मिलना भोगने के लिए मैं आपको भोगने का गणित बताऊंगा, पहले बता चुका हूँ कई बार। हमें भोगना भी नहीं आता, और नहीं भोग सकते हो तो सदुपयोग करो, धर्मी धर्मात्माओं में सदुपयोग करो। नहीं तो फिर वही होगा कि हम बाद में पछताते, जैसे तो हम खा ही लेते, जैसे तो कोई को दे ही देते, जैसे तो किसी को दान कर देते। तो एक बात पहले सोचो आप, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें याद आ रही हैं, लेकिन नहीं कहूँगा। जैसे तो ब्रह्मचर्य ले लेते, ब्याह हुआ नहीं 40 तक, तो पेंडुलम लट करे, जैसे तो ब्रह्मचर्य ले लेते, जैसे तो महाराज जी के संग ही चले जाते, जैसे तो माने अभी आशा तो वे भी है। अरे आशा क्यों करना, यदि समय है, शक्ति है, उपयोग है, विशुद्धि है, तो आज कल्याण कर लो। भविष्य के चक्कर में फिर मत सोचना कि हम इससे तो यही कर लेते। ऐसे आपको और भी गणित मिलेंगे, आप बनाइए। ओम नमः शिवाय।